अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नीशियन। आज हम शुरू करने वाले हैं पहला थ्योरम। अब देखिए, थ्योरम की ये पहली वीडियो होने वाली है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरम डिफाइन कर दूँ कि थ्योरम होता है क्या और किस तरह हम लोग थ्योरम को पढ़ के सवाल समझ पाते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चों को थ्योरम में एक ये मसला होता है कि थ्योरम का सवाल ही नहीं पता होता और वो सिर्फ याद कर लेते हैं ये पूरा एज इट इज़, और या फिर टीचर भी उन्हें ऐसा करवाते हैं कि बोलते हैं बेटा ये छाप लो और ये लिख लो, क्योंकि उनको समझाने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको थ्योरम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझा सकूं। लेकिन मैं ये चाहूँगा पहले कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ज्योमेट्री के, वो आप देख लें, तभी आपके दिमाग में थ्योरम के कॉन्सेप्ट बैठ पाएंगे। तो जब हम थ्योरम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम सबसे पहले ये बताना चाहिए कि थ्योरम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए थ्योरम की बात हो तो जनरली जो थ्योरम होता है वो हमारे पास दो लाइनों पर मुश्तमिल होता है। एक होती है उसमें हाइपोथेसिस की लाइन, ओके, और दूसरी उसमें होती है कंक्लूजन की लाइन। सही है। हाइपोथेसिस की लाइन इफ़ होती है, कंक्लूजन की लाइन देन होती है। यानी समझिए एक स्टेटमेंट बन गई कि अगर इफ़ द टू लाइन इंटरसेक्ट, यानी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। कभी भी याद रखिएगा पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब अगर दो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब एक लाइन थोड़ी टेढ़ी है और दूसरी लाइन भी थोड़ी टेढ़ी है, इस तरह से कुछ। तो देन क्या बोल रहे हैं कि द एन एंगल ऑफ ट्राइंगल ऑफ टू आर कॉन्ग्रेंट या बेस ऑफ एंगल ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हो सकती हैं अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो। सही है। तो अब जो हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है, ज़रा उसकी तरफ देखते हैं। उसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि इफ़ द टू लाइन इंटरसेक्ट, यहाँ पे मैं थ्योरम लिखना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक लाइन बना रहा हूँ। यह हमारे पास लाइन है, इसमें हमारे पास एरोस होंगे। लाइन में एरोस होते हैं, लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होते हैं। उसमें सिंपल लाइन बना रहा हूँ ए और ये लाइन बना रहा हूँ मैं बी, यानी ए और बी एक लाइन है। अब अगर इस लाइन का मैं पूरा एंगल देखूँगा तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है ए से बी तक 180 डिग्री। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर आपकी ये चीज़ काम आएगी। ओके, अच्छा, एक लाइन ये हमने बना दी और दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने बोला एक और लाइन में बना रहा हूँ जिसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, और वो लाइनें हमारे पास P, यहाँ मैं P लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ Q, यानी कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मैंने P और Q का लिया और यहाँ पे A और B का लिया। ओके, अब क्या है भाई, इस लाइन का अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखूँगा तो 180 डिग्री। अगर P और Q लाइन का एंगल देखूँ तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, इसका भी एंगल हमारे पास 180 डिग्री ही होता है। ओके, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंटर लाइन है जिसको हम बोल रहे हैं ओ से रिप्रेजेंट होता है ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी ज़ीरो होती है, यानी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज़ीरो होता है। यहाँ पे हमारे 2 से 4 एंगल फाउंड होंगे। एक एंगल ये बनेगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और एक ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, तो दिखाई दे रहा है। तभी वो ये बता रहे हैं कि थ्योरम की तरफ आते हैं वापस, कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हों, हमने ए लाइन और बी लाइन इंटरसेक्ट करवा दी, तो उसको जो वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ से वर्टिकल यूँ है या तो वर्टिकल यूँ हो सकता है। सही है, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट मतलब एक जैसे, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। तो ये हमारे पास हो गई सबसे पहले थ्योरम की डायग्राम, ये हमारे पास हो गई फिगर। अब क्या आता है हमारे पास, अब हमारे पास आती है हमारे पास गिवन डाटा क्या है। गिवन है हमारे पास जो डाटा वो ये है कि 2 लाइंस हैं, और 2 लाइंस हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की हैं भाई, एक ए से लेके बी तक की। तो ए से बी तक की एक लाइन लिख दी, और दूसरी लाइन हमारे पास है क्यू से पी तक की। याद रखिएगा, इस पर एरो डालिएगा ताकि लाइन बने। लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग सिंपल डैश डालते हैं। ओके, इंटरसेक्ट हो रही हैं एट पॉइंट ओ। हमने बोला पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये जो पॉइंट है बीच में ये ओ पॉइंट है। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि हमें ये जो एंगल होगा, यानी एंगल पी ओ बी, यानी पी ओ बी, ये सेम होगा किससे, ए ओ क्यू से। और ये जो एंगल होगा क्या हमारा ए ओ पी, ये किससे सेम होगा, हमारा बी ओ क्यू से।
तभी हमारे एंगल वर्टिकल अपोजिट होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ थी गिवन। आगे जो चीज़ आती है वो हमें क्या करनी है, प्रूफ क्या करना है भाई, वन प्रूफ करना है सबसे पहले कि एंगल को साइन करवा दें आप इससे। एंगल हमारे पास POB ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, यानी इक्वल के ऊपर एक मत डाल देते हैं, बराबर है एंगल AOQ के, यानी POB बराबर है AOQ के। ओके, आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में भी यही सेम काम करना है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर आप समझ गए ये वाला उल्टा है तो ये वाले में क्या होगा, AOP किसके बराबर होगा, BOQ के, यानी AOP बराबर है किसके, BOQ के। तो ये हो गए हमारे दो पार्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे आएगी एक लाइन में, यहाँ की तरफ मैं चलना शुरू करूँ। मैंने रीज़न अपनी राइटिंग में लिखना पसंद नहीं किया क्योंकि मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने इस बात से यहाँ पे खुद स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट मेरी आ गई भाई, ये स्टेटमेंट है जैसी भी है, फ़िलहाल चलाने लायक है कि स्टेटमेंट लिखा हुआ समझ में आ रहा है। पहली लाइन हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, पहली लाइन हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें पहली स्टेटमेंट क्या आएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी नंबर 1 होगी वो हमारे पास ये होगा कि अगर हम लोग बात करें मेजर एंगल POB की, यानी इस वाले एंगल की, और बात करें किसकी, AOP की, यानी यहाँ से यहाँ तक AOP और POB, ऐसे पूरी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लोग ये लिख देते हैं मेजर एंगल POB यहाँ से यहाँ तक, और क्या कर रहे हैं भाई, मेजर एंगल AOP बराबर है किसके, 180 डिग्री के। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। ओके, हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे ये बन रहा है ना, A से B तक का एंगल 180 डिग्री मैंने आपको शुरू में बताया था, तो ऐसे ही यहाँ पे POB और AOP किसके बराबर है, शुरू में बताई हुई प्रॉपर्टी के, कि ये पूरी लाइन जो बराबर होगी, अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 डिग्री की होगी। पॉइंट नंबर 2, अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, बाद में आपको रीज़न समझाऊंगा कि रीज़न किस तरह से। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब इसकी एक साइड प्रूफ करिए हमने, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग ट्रायंगल देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक देखने में क्या होगा भाई, देखें, एक साइड तो आपकी यही आ गई AOP वाली, और दूसरी साइड आपकी क्या आएगी, दूसरी साइड आपकी आ जाएगी AOQ, यानी एक तरफ आपका AOP है और दूसरी तरफ आपका AOQ है, यानी आपका मेजर एंगल AOQ प्लस मेजर एंगल AOP बराबर होगा 180 डिग्री के। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ओके, थोड़ी सी स्क्रीन ख़राब हो रही है, मैं देखता हूँ फिर सही करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन ये है, अगर दो मैथमेटिक्स में इक्वेशन है बराबर की हों तो उसको हम करवा सकते हैं कंपेयर। कंपेयर किस तरह से बताता हूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से स्क्रीन का थोड़ा सा इशू आ रहा है। सब स्क्रीन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये भी इक्वेशन 180 डिग्री के बराबर है और ये भी इक्वेशन 180 डिग्री के बराबर है, तो मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वेशन आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कि दोनों इक्वेशन एक साथ उतार दी। इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, MOB प्लस MAOP, ये वाली पूरी उतार दी। इक्वल्स का साइन डाल के दूसरी वाली इक्वेशन उतार दी, कौन सी वाली, M, यानी मेजर एंगल AOQ प्लस मेजर एंगल AOP। ये मेरा मेजर एंगल है, थोड़ा सा ऊपर बना दिया। अब देखिए यहाँ पे भी AOP है, यहाँ पे भी AOP है। अगर मैं इक्वल के उस तरफ ले आऊँ तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं। तो चौथी लाइन हमारे पास क्या बन गई, चौथी लाइन हमारे पास बन गई कि मेजर एंगल POB बराबर होगा किसके, मेजर एंगल AOQ के।
यानी मतलब ये जो एंगल था हमारा ए ओ क्यू बराबर होगा किसके, ए ओ क्यू कौन सा वाला है इसमें, ए ओ क्यू बराबर होगा पी ओ बी के। ये दोनों साइडें आपस में क्या हो गई, सेम हो गई, ए ओ क्यू पी ओ बी। यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आ गई। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अभी तो इक्वल आई हैं, लेकिन हम लोग 5वें पॉइंट में ये लिखेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक तरह से देखी जाए तो कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट माने एक जैसे, यानी सेम इन शेप या सेम इन लेंथ या सेम इन एंगल, इस तरह में। तो पी ओ बी आ गया किसके, ए ओ क्यू के, कॉन्ग्रेंसी का साइन आ गया। यह हमारी 5वीं लाइन में प्रूव हो गया कि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल पी ओ बी और ए ओ क्यू आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। आखिरी लाइन हमारे पास क्या है भाई, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाली साइड, कि ये दोनों भी प्रूफ करने हैं आपस में कि ए ओ पी कॉन्ग्रेंट है बी ओ क्यू के। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिमिलरली, यानी क्योंकि हमने एक साइड प्रूफ कर दी है तो इस बात से हम लोग बोल सकते हैं कि एक साइड अगर प्रूफ हो ही गई है तो दूसरी तरफ खुद ब खुद ही यह बात प्रूफ हो सकती है। सिमिलरली वी कैन से प्रूफ डैट, ये मेरा प्रूफ डैट है कि ए यानी एंगल ए ओ पी बराबर है बी ओ क्यू के। सही है। यहाँ पे ये टॉपिक, यानी यहाँ पे इसकी रीज़न ख़त्म होता है। यहाँ पे आपने मेजर एंगल लिखा है तो यहाँ पे आपको मेजर एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एंगल ज़रूर बना दिएगा, जो मैं बनाना भूल गया था। तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ की स्टेटमेंट ख़त्म हुई है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अब आते हैं रीज़न पे। अब रीज़न जल्दी से देखें ज़रा इसको। पहले वाले का रीज़न ये है कि जो हमारे पास एंगल है, मेजर एंगल पी ओ बी और मेजर एंगल ए ओ क्यू, सॉरी मेजर एंगल पी ओ बी और मेजर एंगल ए ओ पी, ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन आर्म है ए ओ बी और बी और ओ लाइन की एडजेसेंट एंगल के। इन दोनों पे आएगी लाइन। देखें कैसे, एडजेसेंट एंगल क्या होता है पहले ये समझें। ये हमारे पास कोई लाइन पड़ी हुई, जो नेक्स्ट एंगल होता है वो एडजेसेंट एंगल होता है। यहाँ पे हमारे पास कैसे हो सकता है, एक लाइन हो सकती है ओ से लेके ए तक और एक लाइन हो सकती है ओ से लेके बी तक। तो ये दो लाइनें आ गई। ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे और दोनों लाइनें क्या हैं, कोलिनियर हैं। यानी ये पूरी लाइन एक ही लाइन में आ रहा है, पॉइंट ए ओ और बी। तो ये तीनों आपस में क्या है, कोलिनियर हैं। तो सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट लगेगा। सप्लीमेंट पोस्टुलेट का मतलब ये है कि दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 180 डिग्री। किसी भी कोलिनियर पॉइंट का अगर मैं एक लाइन बना दूं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इन सब का अगर मैं सम ले लूँ तो 180 डिग्री ही आएगा। क्यों, क्योंकि कोलिनियर है और स्ट्रेट लाइन पे है। ये लाइन समझ में आई होगी उम्मीद है। दूसरी लाइन में भी हमारे पास यही है। दूसरी लाइन में लेकिन कोलिनियर लाइन किसकी बात हुई है, ओ पी और बी ओ की। यानी अब इस वाली लाइन पर आ जाएं, ओ से लेके पी तक और ओ से लेके बी तक। सही है। तो ये लाइन भी हमारी सेम है। वैसे यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा क्यू। क्यू का मतलब ये है कि इस वाली लाइन को देखें, क्यू से लेके ओ तक या ओ से लेके पी तक या ओ से लेके क्यू तक, दोनों हमारे क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। यानी आर्म मतलब साइड की जो हमारे पास लाइन हो गई, और दोनों एडजस्टेंट एंगल हैं कोलिनियर। ये लाइन भी पूरी एक तरह की लीनियर है, इसका भी एंगल 180 डिग्री ही आएगा जैसा कि आया। तो ये कोलिनियर प्रॉपर्टी हो गई। अब क्योंकि दोनों 180 डिग्री थे, हम लोगों ने कंपेयर करा के एक इक्वेशन में लिखा, तो ये क्या हो गई हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसका मतलब ये दो अगर 180 डिग्री इक्वल हों तो दोनों हम लोग रख सकते हैं सेम क्वांटिटी 180 डिग्री की। ओके। तीसरे वाला पार्ट हमारे पास यहाँ से ये प्रूव हुआ। चौथी वाली लाइन में हमने क्या किया है भाई, मेजर एंगल एओपी और मेजर एंगल एओपी को आपस में कैंसिल कर दिया। चौथी लाइन में हमने कैंसिल कर दिया एओपी फ्रॉम बोथ साइड। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों। ओके। फिर पांचवी लाइन में हमने क्या बोला, इफ़ द टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमने बोला कि ये दोनों एंगल बचे थे और दोनों इक्वली मेजर हो पा रहे थे, मेजर एंगल पीओबी और मेजर एंगल एओक्यू, तो दोनों क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब छठी लाइन पांचवी लाइन से डील करती है कि बाय द अबव प्रोसेस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं, और यहाँ पे हमारा थ्योरम एक तरह से प्रूव होता है।
उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बाकी इसके जो कॉन्सेप्ट है मैंने पिछली वीडियो में डिफ़ाइन कर दिए थे। तो अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करेगा और शेयर किया अपने दोस्तों से जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या 9 पढ़ रहे हैं या जिनके पास इसके कॉन्सेप्ट नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अल्लाह हाफ़िज़।